हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है गर्ल्स के लिए, वेमेन के लिए, क्योंकि आज मैं ऐसी बातें करने वाली हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, पर आप इसके बारे में कुछ स्टेप नहीं ले पाते। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, चलता है। सो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी, फिर यू विल डिसाइड कि चलता है या नहीं। ओके, इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी स्टोरी के बारे में, जिससे आपको समझ आएगा कि कई सारी चीज़ें जहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को कवर कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। चलो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इंडिया की रैचल गुप्ता से, जो कि हाल ही में उन्होंने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का क्राउन वापस कर दिया। एंड बिलीव मी, मुझे पता नहीं था इस टाइटल के बारे में, और जब उन्होंने जीता तब भी मुझे पता नहीं चला। पर जब उन्होंने ये वापस किया तब सडनली एक वीडियो मेरे पास रिकमेंडेड में आया, मैंने उस वीडियो को देखा और ट्रस्ट मी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट रैशनल एंड विच शुड नॉट बी टॉलरेटेड, बट हम इसको टॉलरेट करते जाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि क्राउन जीतने के बाद जो ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चाहिए, जो रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट किसी को भी मिलना चाहिए आफ्टर विनिंग दैट क्राउन, वो उनको नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ उनको बॉडी शेम किया जा रहा था, उनको बेसिक अम्यूनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, और उनके रूम से उनका कुछ अमाउंट चोरी हो गया, कुछ पैसे चोरी हो गए, पर फिर भी उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया। तो उन्होंने फाइनली लगभग उन्होंने बताया कि 7 महीने तक वो ट्रॉमेटाइज होती रही। उनसे फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए जा रहे थे, उनको वहाँ पर बॉडी शेम भी किया जा रहा था। और उन्होंने बताया कि कोई मेंबर वहाँ से आके उस ऑर्गेनाइजेशन का उनके बॉडी को पिंच करते हुए बता रहा था यहाँ वहाँ कि यू शुड वेट लूज हेयर, एंड शी फेल्ट इट सो डेरोगेटरी, सो एम्बैरेसिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल कि उन्होंने ये चीज़ वीडियो में डिस्कस करा है। तो इस तरीके का बिहेवियर देखने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस क्राउन को वापस कर दूंगी। उस क्राउन को जिसके लिए उन्होंने बहुत सालों तक मेहनत की, कितना सैक्रिफाइस किया, कितनी सारी हार्डशिप्स देखी, और स्टेप बाय स्टेप जीतते हुए वो फाइनली उस क्राउन को जीती। आप और मैं सोच नहीं सकते कि कितनी मेहनत लगती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जब आप जाते हैं, और उस चीज़ को आप फिर अल्टीमेटली थक हार के वापस कर देते हैं, तो कितना बुरा लगेगा किसी को भी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें हम अपने घरों में अक्सर सुनते हैं? येस, ऑफ कोर्स, हम कॉम्प्लेक्शन के बारे में, हम अपने अपीयरेंस के बारे में, बहुत सारे लोग, घर के मेंबर्स से हमें बातें सुननी पड़ती है। सो अगर हमें लगता है कि दिस इज़ ओके, तो लिसन टू मी, इट्स नॉट ओके। एंड अगर आप दूसरों का मुंह बंद नहीं करा सकते तो अपने कान बंद कर लीजिए, पर इसको नॉर्मलाइज मत करिए एटलीस्ट। ओके, दिस इज सो इरैशनल। Nobody in this world can tell you how you should look, how you should be, and what your life should look like. Okay, because it's 100% responsibility is yours and 100% rights just belong to you. सारी चीज़ें तुम्हारे अंडर आती हैं, और अगर कोई चीज़ तुम्हारे साथ बुरी हो रही है जो तुम्हें पता है, बिकॉज गर्ल्स को ये पता चल जाता है कि कुछ बुरी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, कोई इरैशनल सा बिहेवियर उनके साथ हो रहा है, पर ज़्यादातर वो फैमिली के चलते, अपने फैमिली मेम्बर्स के चलते इन सारी चीज़ों को टॉलरेट करते जाती है कि फैमिली में शांति बनी रहे। पर गर्ल्स, इट्स नॉट राइट। अगर तुम एक बार में कुछ इरैशनल सा बिहेवियर टॉलरेट कर लेती हो तो चीज़ें वहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद वो एक्सपोनेंशियली तुम्हारे सामने आती है और बार बार आती है। तो जितना कोई गलत तुम्हारे साथ कर रहा है ना, वो गलत जितना है उतना ही तुम भी गलत हो, बिकॉज तुम इसको टॉलरेट कर रही हो। और तुम एक दिन देखोगी कि उस डोमिनेंस के चलते, वो जो तुम चुपचाप टॉलरेट करते जा रही हो, उसके चलते शायद तुमको कुछ चीज़ें, कुछ फैसिलिटीज़ मिल जा रही होंगी उसके बदले, पर यू विल लूज योर सेल्फ।
यू विल नॉट बी हैप्पी अगेन। तो तुम अपने आप को खोते जा रही हो, और मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में खुद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी कुछ होता है, बिकॉज तुम हो, इसी वजह से तुम्हारी फैमिली तुम्हें दिख रही है, तुम उसको महसूस कर पा रही हो, ये दुनिया की हर चीज़ तुम देख पा रही हो, बिकॉज तुम हो। तो तुम्हारा होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हें समझ आ रही है? अब सुनो मेरी बात। कई बार तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो भी तुम्हें राइट्स प्रोवाइड किए गए थोड़े बहुत, लाइक तुम्हें पढ़ाया गया या फिर तुम्हें कॉलेज भेजा गया, हायर स्टडीज़ के लिए तुम्हारे पास ऑप्शंस रखे गए, हर चीज़ के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कराया जाता है, बोल बोल करके कि यू आर लकी दैट यू आर गेटिंग ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज़। पर तुम वही चीज़ सोचो कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, और ये जिस तरीके से मेल मेंबर्स को दिए जाते हैं बिना किसी एहसान के एज अ ड्यूटी, उसी तरीके से तुम्हें भी मिलना चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना अभी तक वो एक एनिमलस बिहेवियर देखने को मिलता है कि मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू वुमेन एंड मोर राइट्स टू मेन, और ये इम्बैलेंस जो है हम इतनी सदियों से टॉलरेट करते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हमें हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ें हमें मिली है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, दैट इज़ अनदर थिंग। ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए बिकॉज कई सारे लोग जो है लाइफ में उनके पास पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास घर नहीं है, खाना नहीं है। सो इन दिस रिगार्ड वी शुड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। पर जिस तरीके से हमें रियलाइज़ करवाया जाता है, दैट शुड नॉट बी द मैनर, यू नो। कई लड़कियों से मैं मिली हूँ, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी कुछ थे, तो उन लड़कियों को मैं देखती हूँ मैं कि वो लोग ना अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने स्किल्स को लेकर के उतनी ज़्यादा केयरफुल नहीं है। उनको लगता है कि यार चल जाएगा काम, जब तक पेरेंट्स के घर में है, यहाँ हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल रख लेंगे, जब हम फिर चले जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी, तब हमारे पार्टनर और उसकी फैमिली हमारा ख्याल रख लेगी। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी बात है, बाय गॉड ग्रेस अगर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं बहुत अच्छी बात है। पर अगर ये चीज़ें, उस सिचुएशन के बारे में सोचो, अगर ये सारी चीज़ें हटा ली जाएं, ये सारी चीज़, सारे राइट्स आपसे दूर कर दिए जाएं, जो भी चीज़ें आपको मिली हुई फैसिलिटीज़, उन सब से डिसोशिएट करने के बाद हु आर यू, आप कौन हैं, क्या बचता है आपके अंदर? और अगर आपको ये आंसर करने में परेशानी आ रही है, दैट मीन्स काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक चिड़िया है और वो चिड़िया बैठी हुई है एक डाल के ऊपर, ठीक है, अच्छी सी पेड़ की मोटी सी डाल पे बैठी हुई है वो चिड़िया। अब वो चिड़िया सोच रही है कि ये डाल तो इतना मजबूत है और मैं तो यहाँ पे हमेशा के लिए आराम से रह सकती हूँ, यहाँ घोंसला बना करके, क्या ज़रूरत है मुझे अब पंखों की। तो वो क्या करती है कि अपने पंखों को कुतर देती है, और एक दिन आ करके कोई लकड़हारा जब उस पेड़ को काटता है, उस डाली को काट देता है, तब वो उड़ नहीं पाती और गिर जाती है और उसकी लाइफ चली जाती है, ठीक है। तो हम लड़कियां कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं, स्पेशली मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जिनको लगता है कि स्किल्स और एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, अगर इसके बिना भी काम चल जा रहा है, मेरी फैमिली मेरा ख्याल रख लेगी। तो वो फैमिली आपकी उस मोटे से डाल की जैसी है, जहाँ पर आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अपने पंख मत उतरिए, अपने सपनों को मत छोड़िए, अपने स्किल्स और एजुकेशन को मत छोड़िए, बिकॉज ये डाल कभी भी कट सकती है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो पंखों पे भरोसा करिए, ना कि उस डाल पे भरोसा करिए, ओके। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, स्किल्स सीखना नहीं छोड़ना है, अगर दिन का थोड़ा सा समय भी निकाल पाते हैं अपने लिए तो निकालना है। एक बार लाइफ में मेरे ऐसा फेज़ आया था जब मैं बहुत पढ़ना चाहती थी और मुझे पढ़ने का बहुत कम टाइम मिलता था, बहुत कम टाइम मिलता था, पर वो जो आधा घंटा 1 घंटा मैं निकाल पाती थी उसको मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती थी, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं इसको ज़िंदा रख रही हूँ, किसी भी तरह एक दिन ये मुझे ज़िंदा रखेगा। और ये बातें सच है,
हर एक लड़की को अपने स्किल के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, उसको एम्पावर्ड बनना चाहिए। फैमिली होना, पार्टनर होना फिर एक चॉइस की बात रह जाएगी। और अगर भगवान न करे कुछ प्रॉब्लम भी आए तो शी विल बी एबल टू मैनेज, बिकॉज उसकी पंख मजबूत है, उस चिड़िया की पंख मजबूत है, उसको अपने पंखों पे भरोसा है। ठीक है, तो ये चीज़ करो। आई रिक्वेस्ट टू ऑल women and girls out there in whichever age group you belong, work on yourself. जो भी चीज़ें तुम्हें पसंद है, तुम्हें बोलना पसंद है, तुम्हें लिखना पसंद है, हर किसी के अंदर एक बहुत यूनिक सी क्वालिटी होती है जिसमें अगर वो काम करें तो भीड़ से बहुत आसानी से अलग हो सकते हैं। उनमें वो नेचुरल हुनर होता है। तो उस चीज़ को समझो कि तुम्हारे अंदर भगवान ने वैसी कौन सी क्वालिटी दी है और उसके ऊपर काम करना शुरू करो। ओके। हिलेरी क्लिंटन का कहना है कि विमेन जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट है, यानी कि विमेन में वो टैलेंट है और वो अभी तक अनटैप्ड है, यानी कि उसका पता तो है हमें पर उसका यूटिलाइजेशन फुली नहीं हो पाया है। और ये कोई बाहर से आकर के आपके लाइफ में चेंज नहीं लाएगा। जब भी पॉजिटिव और परमानेंट चेंज की बात आती है तो आपको ही कदम बढ़ाना पड़ता है। ओके, आपको थोड़ा करेज शो करना पड़ता है। एंड यू नो इट्स वर्थ इट, ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। एक बार करो एंड देन यू विल फाइंड आउट कि किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ और बहन होने के अलावा भी तुम्हारी एक खुद की आइडेंटिटी है, एंड विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हर किसी के लाइफ में एक लो फेज़ आता है, रॉक बॉटम सिचुएशन आती है, और तब उनको कोई भी सपोर्ट जो है वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता बाहर से। उनके अंदर की जो ताकत होती है वही उनको उठने में हेल्प करती है। किसी भी इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। किसी भी पर्सन के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है तो अंदर अपने वो रिसोर्स को ढूंढो जो कि तुम्हें एक अलग पहचान देती है, जो कि तुम्हारे अंदर एक इनर स्ट्रेंथ लेकर के आती है और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है और तुम्हें ये भरोसा दिलाती है कि जो भी बाहरी वर्ल्ड में हो जाए, आई एम 100% able situation. I am very much capable of handling that situation. ठीक है, तो तुम कर सकती हो। सो आज ही बैठो और सोचो कि वो अनटैप्ड रिसोर्स तुम्हारे अंदर कौन सी है। ओके।